औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइंदा का ज़िंदगी का यानी कि अगले चांद ग्रहण आने तक जो पैटर्न चलेगा सबकी ज़िंदगी में इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर यानी मंडेन लेवल पे और पर्सनल लेवल पे ये जो कल चांद ग्रहण हो रहा है इसके बड़े वाज़ेह असरात देखेंगे आप। कुछ दिन पहले याद होगा कि सूरज ग्रहण से हम गुजरे हैं और उससे ऐन 6-7 दिन पहले एक बहुत बड़ा मार्का दुनिया में शुरू हो गया। अरब इसराइल वॉर शुरू हो गई, पैलेस्टीनियंस एंड इसराइलीज की जंग शुरू हो गई, जो कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट हम देख रहे हैं। इस दफ़ा थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है, यानी कि जो इवेंट्स आने जा रहे हैं चांद ग्रहण की वजह से सबकी जिंदगियों में, क्योंकि ऐसा चांद ग्रहण शायद हिस्ट्री में, वैसे तो हर चांद ग्रहण हिस्ट्री में दोबारा नहीं लगा, यानी कि वो पोजीशन कंपैटिबल प्लैनेट्स की जो कोऑर्डिनेट्स है बन ही नहीं सकते, क्योंकि एक इवेंट दूसरे इवेंट से मुमासलत नहीं रखता। आसमानी काउंसिल के ऊपर जो सितारे चल रहे हैं, जो हमारा निज़ाम पूरा एक चल रहा है अशम्स वल कमर बेहुस्बान के सूरज और चांद दोनों हिसाब से चल रहे हैं, तो इस हिसाबात की जद में और कौन कौन आता है बाकी प्लैनेट्स का, सितारों का अल्लाह पाक ने कलाम पाक में जिक्र नहीं किया सिवाय सितारे के, जो कि शूरा, जो कि अल्लाह पाक ने फरमाया आयत में कि अल्लाह पाक के अपनी ज़ात के बारे में अल्लाह पाक ने बताया कि जो शूरा नामी सितारे का रब है। तो अब एक तो शूरा नामी सितारा ये कौन सा है, बाकी हर जगह सितारों को नजम कहा गया है और सिर्फ शम्स और कमर की ही डिस्टिंक्शन मेंटेन किया है कलाम पाक में। तो मालूम यह होता है कि हमारी ज़िंदगी में कायनात में जो इस कॉस्मोलॉजी की हम बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं अगर, तो यहाँ शम्स और कमर की पोजीशंस को बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है और इन दोनों के ऊपर कलाम पाक में एक एक सूरा भी मौजूद है, सूरह शम्स और सूरतुल कमर। तो इस दफ़ा जो मैं कह रहा हूँ कि वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई, आपने नॉर्मली नहीं देखा होगा कि मैं चांद सूरज ग्रहण की वीडियोस को लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव तरीके से बात करूँ लोगों से या बताऊँ या उनको इम्पोर्टेंस दूँ इतना, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये तो अल्लाह की आयतों में से आयतें हैं, यानी निशानियों में से निशानियाँ हैं, सूरज ग्रहण हो चाहे कि चांद ग्रहण हो। तो अब इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स का जायजा लेते हैं चांद ग्रहण का। नॉर्मली ये होता है कि चांद ग्रहण पहले होता है फॉलोड बाय सूरज ग्रहण होता है। यहाँ पे निज़ाम शमसी का इस दफ़ा ऐसा सिलसिला चला है कि ज़मीन बाद में बीच में आई है सूरज और चांद के, और चांद जो था वो पहले आया, यानी कि ज़मीन के ऊपर ज़मीन का जो साया है जब चांद के ऊपर पड़ता है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं लूनर इक्लिप्स की, एक सूरज से रोशनी आ रही है, बीच में ज़मीन आ गई, ब्लॉक कर दिया। कमर जो है नाक़िसुल नूर चला गया, वबाल में चला गया, हबूत में चला गया, रुज्जत में चला गया, नहस बन गया कमर। जिन जिन लोगों की राशि में पहली बात तो कमर नाक़िस बैठा है उनको मशवरा यह है कि अब जितना जल्द हो सके कि वो इस कमर का अपने को वो ठीक करने का कोई ना कोई रेमेडी करें, यानी मून स्टोन पहने सबसे पहले ऐसे सब लोग जिनकी राशि में कमर नाक़िस बैठा है, चाहे किसी भी ज़ोडिएक से ताल्लुक़ रखते हैं। टेक्निकल डिटेल्स हैं कि एरीज की मून जो है वो 10 डिग्रीज पर होगा एरीज में, यानी बुर्जे हमल के अंदर ये सूरज ग्रहण लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो हमली अफराद हैं जिनका असेंडेंट हमल में है, सूरज हमल में की बात नहीं कर रहा, सन साइन के हिसाब से अगर आप हमल हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका असेंडेंट हमल है यानी एरीज है और सन भी इतफाक से उस आपका एरीज में ही है, तो ये डबल ट्रबल हो सकती है एरीज अफराद के लिए। मैं 1 बाय 1 सारे बुरूज के बारे में असेंडेंट के हिसाब से आपकी खिदमत में एक छोटा सा जायजा पेश करूंगा। तो 10 डिग्रीज पर लग रहा है। अब यहाँ पे जो जुपिटर है एरीज में बैठा कौन कौन हुआ है इस वक्त, यानी एरीज एक कमरा है घर का, उस कमरे में 4 अफराद इस वक्त आ गए हैं। अब इन चारों की आपस में किसी की बनती है किसी की नहीं बनती, 2 आपस में दोस्त है, 2 आपस में दुश्मन है। यानी यहाँ पर पहले से जुपिटर बराजमान है, जिसको आप मुश्तरी कहते हैं उर्दू में। जुपिटर की डिग्री 17 है, ये डिग्री याद रखिएगा, जुपिटर की 17 डिग्री। यूरेनस वहां पर बैठा हुआ है, यानी एक दूर की एनर्जी आ रही है। यूरेनस काफी दूर पाया जाता है, एनर्जी उसकी इफेक्ट सिर्फ उनको कर दिया है जिनका, यानी कि जो यूरेनस है किसी नहस खाने में है। तो यहाँ पर तो एरीज में एक्सॉल्टेशन पर है जुपिटर, यूरेनस। साथ में बैठा है आपका राहु, यानी कि कंफ्यूजन, स्मॉग, बिल्कुल आपको नजर ना आए चीजों के बारे में, क्लैरिटी नहीं हो, ये भी एरीज में मौजूद है। साथ में एक जो मुसाफिर है 2.5 दिन का मुसाफिर मून, ये भी यहां पर आ गया। पहले खाने में 4 सितारों का इज्तिमा, पहले के आगे जो सामने वाला खाना है कौन सा पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी में, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की वो सुन रहे हैं, इंटरेस्ट लेंगे इस वीडियो में, वो पड़ता है लिब्रा, यानी कि जो बुर्जे मीजान है वहां कौन कौन बैठा हुआ है,
सारे सितारों के जो अब्बू जी हैं, द फादर ऑफ ऑल प्लैनेट्स इज सन, सन वहां पर बैठा है। मरीख जो सन का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। आसमान पे सितारों की काउंसिल को इस तरह समझें कि सन जो है ये प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर ने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि मार्स, मरीख को अपने ही घर बिठाया हुआ है। सन ने अपना कम्युनिकेशन मिनिस्टर, सफर का मैनेजर मरकरी, वो भी अपने साथ जोड़कर बिठाया हुआ है। और सन के साथ ही कीतु भी कंजक्टेड है, यानी कि 4 सितारे सामने हैं, 4 सितारे ऑपोजिशन में हैं। ऐसा कभी चांद ग्रहण हमने अपनी लाइफ में तो नहीं देखा कि सामने 4 सितारे, उसके नीचे 4 सितारे, और ये 8 सितारे 2 घरों में डिस्ट्रीब्यूटेड। बाहर कौन रह गया? सैटर्न रह गया, जो कि स्टेशन डायरेक्ट होगा 15 नवंबर को। बाहर आपका प्लूटो रह गया, जो सैटर्न से 1 घर नीचे मौजूद है, यानी इस वक्त कैप्रिकॉन में मौजूद है। सैटर्न एक्वेरियस में इस वक्त रेट्रो पर है, 15 को ठीक हो जाएगा सैटर्न। और तीसरा है वीनस, जो कि इस वक्त आपका लियो में ट्रांजिट कर गया। बात असल में यहां पर ऐसी हो रही है कि जो पोजीशन बन रही है, जो बड़ा मैं अगर आपको इसका एक दिखाऊं पिक्चर, आप लोग बड़े हैरान होंगे इसमें। पहले तो जो चांद ग्रहण लग रहा है ये अश्विनी एक नक्षत्र कहलाता है, अश्विनी नक्षत्र वहां पे लग रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन इसकी जद में आने जा रही है। जैसी भी ट्रांसपोर्टेशन हो, अगर आपका मून एरीज में मैलेफिक बैठा है, आपको अपनी गाड़ी की केयर करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ड्राइविंग से बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्राइवर्स के लिए जिनकी आज शोभा ही ड्राइविंग है, बड़ा खतरनाक सूरज ग्रहण है ड्राइविंग, चांद ग्रहण है ड्राइविंग वालों के लिए। एरीज में और क्या कुछ हो रहा है? एरीज में तो मतलब एक काफी अरसे से एक समझ लें कि एक मिक्स्ड किस्म की एनर्जी चल रही है एरीज के अंदर, क्योंकि यूरेनस, जुपिटर और राहु पिछले 1.5 साल से, यानी कि जुपिटर तो अभी मई में आया है, इससे पहले ये 2 सितारे यहाँ पर एरीज में मौजूद थे। तो एरीज वालों के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम आ रहा है, जिनका एरीज असेंडेंट है, क्योंकि एरीज के फर्स्ट हाउस में लग रहा है। फर्स्ट हाउस इज योर हेड, फर्स्ट हाउस इज योर थिंकिंग कैपेसिटी, फर्स्ट हाउस इज योर आईज ऑल्सो। इस हिस्से में जितना भी कुछ आ जाता है फर्स्ट हाउस में, यानी दिमाग आपका जो है एरीज वालों का इस वक्त जुपिटर की वजह से कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी में तो वो इन्वॉल्व होंगे, या तो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे होंगे एरीज असेंडेंट वाले, या तो फिर मजहबी एक्टिविटी कर रहे होंगे, प्रीचिंग कर रहे होंगे, लोगों को उनकी सहायता कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे। अब आते हैं 1 बाय 1 सारे स्टार्स का हम ज़ोडिएक्स का जायजा लेंगे और उसके बाद आपकी खिदमत में इसकी रेमेडी पेश करेंगे, या अगर कहते हैं तो रेमेडी मैं पहले बता देता हूं ताकि जो जल्दी जाने वाले हैं वो वही रेमेडी सुन के चले जाएं। रेमेडी इसकी है कि दौरान ग्रहण बावजू रहना है। नंबर पहली कंडीशन ये बावजू रहना है। खवातीन जिनके खास अयाम चल रहे हैं बावजू नहीं हो सकती हैं, तो नियत कर लें वजू होने की कि अल्लाह पाक मेरा भी वजू है, इस कंडीशन में नहीं कर सकती हूँ, कबूल करें। और उसके बाद वो खवातीन तो ऑब्वियसली ये जिक्र नहीं पढ़ सकती, लेकिन जो सदका है वो दे सकती हैं। सदका बताता हूं आपको। सबसे पहले जब ये ग्रहण स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट हो रहा है, हो कब रहा है ग्रहण, ये भी इंपॉर्टेंट है। कल रात को, यानी 28 की रात को, 28 अक्टूबर 2023 की रात 11:01 पाकिस्तान टाइम स्टार्ट हुआ। दीगर जो कंट्रीज में वो उस हिसाब से टाइम एडजस्ट करें, जैसे भारत है वहां 11:31 हो रहे होंगे। यूएई में उस वक्त जो है वो 10:01 हो रहा होगा दुबई में, और बाकी कंट्रीज में इस तरह एडजस्ट होगा। 11:01 से लेके 12:15 तक ये रहेगा। इस दौरान इंतहाई आसान अस्कार है। रेमेडी के तौर पर 33 टाइम्स पढ़ेंगे सूरह फातिहा। 33 3+3 सूरह फातिहा, क्योंकि 6 का अदद आएगा, लिब्रा पे लग रहा है। सेकेंडली आयतल कुर्सी भी 3 दफा, जुपिटर ऊपर बैठा हुआ है, उसका ख्याल रखना है। आयतल कुर्सी 3 मरतबा, क्योंकि जुपिटर का अदद 3 है। फिर जो आता है सूरह यासीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हर गिरन में बताता हूं, मैं व्हाट्सएप स्टेटस पर डिस्प्ले करता हूं अपने। 1 मरतबा सूरह यासीन, 1 मरतबा सूरह अल कमर 1 मरतबा, फिर सूरह फलक और नास 7 मरतबा हर एक। सूरह फलक 7, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक वाली सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास वाली सूरह नास, ये 7 मरतबा। और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। सदका इसका यह है कि आधा किलो मीठा दूध बांटा जाए। सॉलिड नहीं कह रहा हूं कुछ देने का, आटा भी नहीं कह रहा, व्हाइट चीज चावल भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मीठा दूध, ये इस दिन बांटा जाए या अगले दिन बांटा जाए, या शाम में बांट दें। आप गिरहन की शाम में बांट दें, दौरान गिरहन बांटें, या अगली सुबह को जवाल का वक्त आने से पहले, अगले रोज जवाल का वक्त आने से पहले ऐसे बांट दीजिए। अब हम आते हैं कि जो इंपॉर्टेंट यहां मामलात रहेंगे मंडेन लेवल पे। आप देख रहे हो एक ऑलरेडी 2 इवेंट्स चल रहे हैं, एक रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, दूसरा इसराइल पैलेस्टीन वॉर चल रही है।
तो इन दोनों वॉर्स के अंदर फतह या इसके इफेक्ट उसके साथ जाएंगे जो ज्यादा ताकतवर है। जो कमजोर है उसको ये ग्रहण सपोर्ट नहीं कर रहा। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। भले उस कमजोर के साथ 75-70 और कमजोर भी मिल जाए तो वो एक ताकतवर नहीं बना सकेंगे। इसके जो असरात आ रहे हैं ग्रहण के, ये पैलेस्टीन के लिए, वहां के रहने वाले मुसलमानों के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे इस जंग में ईरान कूदे, चाहे इस जंग में कोई भी सपोर्ट में कूदेगा, वो अगले 15 दिन उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। यानी कि उल्टा नुकसान ही उठाएगा और अपने कंट्री के लिए भी वो बहुत ज्यादा एक उसके लिए प्रॉब्लम रहेगी इंटरनली। यानी ईरान ज्वाइन करता है तो ईरान में इंटरनल कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। पाकिस्तान मदद करता है, जो कि करेगा नहीं पाकिस्तान मदद, आपको वैसे भी पता ही है कि किस किस्म के हमारे लोग हैं। उनको क्या पड़ी है, जाकर पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ेंगे, जाकर अपने जिस्म पे भाले, बर्चियां, गोलियां, क्लाशन बम खाएंगे, किसी को नहीं पड़ी आजकल। दूसरा, अगर सऊदी अरब कूदता है इस जंग में तो सऊदी अरब के लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस का इस वक्त मसाइल का सामना रहेगा। तीसरा, अमेरिकन उसमें अगर देखें तो अमेरिका के तो अपने नक्षत्र पे जो मामला खराब हुए हैं, यानी सूरज ग्रहण से वो लोग गुजरे हैं। सूरज ग्रहण जो है वो पाकिस्तान में विजिबल नहीं था, वेस्टर्न यानी कि हमारे पेनिनसुला में नहीं हुआ था, उनके पेनिनसुला में हुआ, तो वहां पर ज्यादा असर आएंगे। अलबत्ता चांद ग्रहण यहां भी नजर आएगा। पाकिस्तान के लिए इस चांद ग्रहण में कुछ खास नहीं है, अवाम उठ खड़े होंगे, कम से कम एक चीज होगी। एक ऐसा वाकया अगले 15 दिन में जरूर पाकिस्तान में आ रहा है कि अचानक एक कोई लहर उठेगी, कोई इस तरह की वेव उठनी है, कोई और कहानी आनी है कि ये सब कुछ बहा कर ले जाएगी। यानी कि मंडेन लेवल पे मार्स के घर में सूरज ग्रहण हो रहा है, घर का मालिक याद रखें 7th में बैठा है, अपने से 7 घर दूर बैठा है। तो अपने घर में घर का मालिक ना हो, वहां पर चांद ग्रहण आकर प्रॉब्लम पैदा कर दे, यानी एक दुश्मन आ गया ना, वहां पर वबाल में आ गया। दुश्मन तो आया लेकिन बीमारी लेकर आया, प्रॉब्लम लेकर आया, तबाही लेकर आया। ग्रहणों का काम इससे ज्यादा नहीं होता। तो नमाज कसोफ और खसोफ जो है, सूरज ग्रहण हो चाहे चांद ग्रहण, नमाज आयात ये जरा लंबी नमाज होती है। इस वक्त माथा आपका जो है जमीन पर लगना ही लगना चाहिए, कोई मुसल्ला नहीं हो। यानी कि अगर जो नवाफिल आप पढ़ रहे हो ना नमाज कसोफ खसोफ के, तो उसमें मुसल्ला थोड़ा पीछे कर ले, नंगी जमीन पर सजदा करना है। इस वक्त आपको जो एनर्जी बिल्ट हो रही होगी, इस वक्त आपको आपके माथे की एनर्जी, यानी ये जो पार्ट है दैट इज राहु, इस पार्ट को राहु डील कर रहा है माथे का। राहु को आपने जमीन से हिट करना है, यानी कि अर्थ एलिमेंट उससे देना है। बैठा किधर है राहु? ऑलरेडी मार्स में बैठा है। पिछले 1.5 साल से मार्शियंस का या एरीज वालों का सेंस ऑफ डिसीजन जाता रहा। एरीज से कोई इस वक्त सही फैसला नहीं होगा। हम जायजा पहले एरीज का इसलिए ले रहे हैं कि एरीज में ही लग रहा है। एरीज वालों के लिए इस वक्त टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी चीज होते होते चली जाना। यानी अगर एरीज कोई लैंड की डील में इन्वॉल्व है ना, सबसे पहले तो उस डील में 15 दिन कुछ भी नहीं होगा, न पैसे आने न रिकवरी होनी है। थोड़ा क्विक चलूंगा क्योंकि बहुत सारे 11 ज़ोडिएक्स मजीद है, इनको कवर करना है। टॉरस के 12वें घर में लग रहा है 12th हाउस। देखो एस्ट्रोलॉजी में 6, 8, 12 कहते हैं कि अगर समझ में आ गया आपको, यानी डिजास्टर पढ़ना आ गया अगर आपको, तो आसानी की बात है तो सारे ही बताएंगे आपको, लेकिन डिजास्टर कोई नहीं बताएगा। तो टॉरस के तो लगी डिजास्टर के हाउस में रहा है, 12वें घर में टॉरस के आ रहा है। तो टॉरस की एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पर बड़ा 15 दिन मामला बड़े ही गंभीर रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे। टॉरस वालों को आसरे बड़े बड़े मिलेंगे बाहर की दुनिया से, जिनका लगन टॉरस है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं लगन के एतबार से चल रहा हूं, मैं सन के एतबार से नहीं चल रहा। सन के हिसाब से आप जमनाए हो, लगन आपका पाइसिस है, तो पाइसिस ही गिने जाओगे आप। तो जिनका भी टॉरस असेंडेंट है, दे हैव टू कम इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक शेल कवर में आने जा रहे हैं। यानी कि वो खुद ही कम्युनिकेशन 15 दिन टॉरस वालों की बड़ी ही लिमिटेड हो जाएगी। टॉरस के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि टॉरस विल बी द साइन कि जो जिद्दी साइन है, अटक जाता है। किसी टॉरियन के पहले घर में अगर मार्स मौजूद है, सन मौजूद है, राहु केतु मौजूद है, तो ऐसे लोग पैसा बनाने जा रहे हैं इस घर में। ऐसे लोगों को कोई ना कोई ऐसी चीज आनी है, यानी गैर से कोई अपॉर्चुनिटी आनी है कि पैसा बनेगा टॉरस के लिए, लेकिन जहनी टेंशन के बाद पैसा बनेगा। यहाँ पे जो तीसरा बुर्ज है आसमान पर, जमनाए, बुर्ज जोजा, जिसके 2 जुड़वा बच्चे हैं, यानी डबल माइंडेडनेस की तरफ भी इशारा है। और जमनाइज की लाइफ में काफी सारी चीजें डबल डबल भी होती हैं। ट्विंस इनका बर्थ साइन है, यानी कि 2 दिमाग हैं एक इंसान में। ये सोच लें कि एक जमनाए के साथ अगर आपका कोई मामला फंसा हुआ है, अगर कोई दुश्मनी का मामला है, आगे जमनाए है तो अनप्रिडिक्टेबल दुश्मन है। अगर कोई और रीजन है कि वो आपका एम्प्लॉय है, तो
तवक्को रखिए तो ये बेस्ट परफॉर्म करेगा, बेस्ट काम ला कर देगा मेंटल एफर्ट के हिसाब से, पर कंसिस्टेंसी नहीं होगी। जेमिनाइज की लाइफ में बड़ा मुश्किल होता है कंसिस्टेंट। ये 2-3 साल कहीं काम करते हैं, फिर 4 साल कहीं काम, फिर 5 साल कहीं काम। लाइक दैट इज समथिंग विच इज कॉमन अबाउट जेमिनाइज के। इनके साथ इनके बहरहाल एट्रीब्यूट्स तो नहीं बता रहा, लूनर इफेक्ट्स बता रहा हूं, लूनर एक्लिप्स के इफेक्ट्स। जेमिनाई के 11वें घर को हिट कर रहा है। 11वां घर इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन, सोशल लाइफ। आपका जो है वो समाज में नाम कितना है, आपको कितने लोग सलाम करते हैं, या आप लोगों की सुनते कितने हैं, आप लोगों की मानते कितने हैं। एक्सटर्नल जो मशवरे आपको देने वाले होते हैं, पता है ना, वो कान भरे जाते हैं, तो फिर मामला ये कान, किसी ने कान भर दिए, एक मुहावरा है। तो जेमिनाइज इज वेरी वीक ओवर हेयर। 11th में जेमिनाई को जब ये हिट करेगा, जेमिनाई के 11th रूम को या 11th चैप्टर को हिट करेगा, तो उस चैप्टर में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहां पर इफेक्ट्स हमेशा पढ़े जाएंगे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राशि टू राशि, यानी चार्ट टू चार्ट इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे। बट ओवरऑल जेमिनाइज की सोशल लाइफ को मुतासर करने जा रहा है। आपके जो दोस्त व दुश्मन है वो इन 15 दिनों में, 20 दिनों में सामने आ जाना है। आपकी अगर कोई शिपमेंट फंसी हुई है, ओवरसीज शिपमेंट है, तो हो सकता है कि वो और डिले हो जाए, यानी कि यहां पर कम्युनिकेशन के साइड पर, इन एंगल्स पर, और ट्रांसपोर्टेशन के नक्षत्र पे आ रहा है, अश्वनी नक्षत्र पे आ रहा है। मैं पहले बता चुका हूं, जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने जा रहा है। एयर ट्रेवल में हादसा देख सकते हैं, रेलगाड़ियों के हादसा या जमीनी ट्रांसपोर्ट के हादसा भी हो सकते हैं, या शिप्स के बारे में आप सुनने को मिलेगा कि फलाने शिप को अचानक पता नहीं क्या हुआ, आग भड़क उठी, मिसाइल लगा, वो तबाह हो गया। ये ऐसे वाकयात आएंगे, और क्योंकि कम्युनिकेशन पर हिट हो रहा है, तो जेमिनी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। जेमिनाइज के लिए यह है कि ये 15 दिन बहुत ज्यादा इनको सुकून से गुजारने होंगे, अपनी हलचल पे कंप्लीटली कंट्रोल हासिल करना होगा। ऐसे लोग जिनको आपको इंतजार है कि वहां से खत आए, यहां से मैसेज आए, वहां से व्हाट्सएप आए, वहां से कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, तो 15 दिन जेमिनाइज के लिए नाजुक तरीन फेज में से गुजरेंगे। कैंसर 10वें घर को मुतासर कर रहा है। कैंसर वैसे भी बहुत ही ज्यादा शदीद सेंसिटिव बुर्ज होता है। इमोशनली हलचल चलती रहती है। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि मैं असेंडेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं, सन के हिसाब से बात नहीं कर रहा। कैंसेरियंस को बॉसेस के साथ इस वक्त ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। कैंसेरियन को ना सिर्फ ट्रबल फेस करनी पड़ेगी बॉसेस के साथ, मतलब कि उनके लिए एक यूं समझे कि आउट ऑफ द ब्लू कोई मुखालिफत खड़ी है, समथिंग के इन्होंने माजी में कोई काम किया है दफ्तर में, वो रिपोर्ट निकल के इनके सामने आएगी कि ये देखो ये तुमने क्या किया है। दिस इज द सॉर्ट ऑफ अ चांद गिरन। ये रेगुलर चांद गिरन नहीं है, इसलिए इस बात को हम कर रहे हैं। कैंसेरियंस को अपने जो ऑफिस का एटमॉस्फेयर है यहां ख्याल करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। नई जॉब अप्लाई करने का टाइम इस वक्त नहीं है जब तक सैटर्न ठीक नहीं हो जाता। 15 नवंबर को सैटर्न स्ट्रेट होगा, तो इस ग्रहण के असरात कैंसिल हो जाएंगे काफी सारे घरों में। लेकिन जब तक ये सैटर्न स्ट्रेट नहीं हो रहा है, यकम से 15 नवंबर इंपॉर्टेंट रहेगा काफी। लियो के 9th हाउस में आ रहा है। लियो का 9th विल बी वेरी मजेदार हाउस, क्योंकि 9th जो है वो नसीब का हाउस है, 9th रिलीजन का हाउस है, 9th जो है इंसान की स्पिरिचुअल अप ग्रोथ, आउट ग्रोथ, जितनी भी स्पिरिचुअलिटी इंसान में होती है 9th हाउस से पढ़ते हैं। आपका 9th का लॉर्ड यानी जुपिटर अगर कहीं बाय बर्थ वीक बैठा है, जिस खाने में वीक है उस खाने को नोट कीजिएगा, उसी खाने में ग्रहण के असरात आएंगे। क्योंकि 9th में आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे अरसे से आप जो किसी गुरु को, स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो कर रहे थे, किसी को आप किसी की बात सुन रहे थे, उसकी बातों में मजा आ रहा था, तो वो मजा आना बंद हो जाएगा। आप सोचोगे नहीं यार ये अब मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ और को फॉलो करना शुरू कर देता हूँ। समथिंग ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, क्योंकि जो एनर्जी आ रही है लियो में, यू विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस ग्रहण। ये मतलब वो वाहिद मेरे ख्याल में बुर्ज है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर, जिसको एक कमांड मिलने जा रही है, अथॉरिटी मिलने जा रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा होने जा रहा है। आपने इधर से दुआ की, उधर से पूरी होगी। दिस विल बी फॉर द लियो असcendant, यानी लियो इन 15 दिनों में एग्जॉल्ट करेगा, उठेगा लियो। जितने भी लियो के अफराद हैं आप देखेंगे कि उनके नसीब में हैरत अंगेज चेंजेस लाने जा रहा है ये, यानी पॉजिटिव चेंजेस यानी लियो करी। वर्गो बड़ा यानी छठा घर कहलाता है। छठा, 8वां, 12वां हमने पहले भी डिस्कस किया। छठे घर के 8वें पार्ट को या 8वें हिस्से को हिट कर रहा है। डार्केस्ट हाउस है 8वें में गिरन। और वर्गो वालों के लिए तो यह है कि ये 15 दिन तस्बीह मुसल्ले को ना छोड़े। वजू तस्बीह मुसल्ला विल बी फॉर वर्गो असcendant पीपल।
बहुत ही ज़्यादा आप लोग जो है वो एक हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं, कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जिसके लिए सदकात, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर कोई वर्गो पैदा हुआ है, असेंडेंट वाला वर्गो, जिसका वर्गो असेंडेंट में है, यानी फर्स्ट हाउस वर्गो बनता है जिसका, तो अगर वो मंगल सैटरडे को पैदा हुआ है तो यानी कि एक्स्ट्रा केयर है उसके लिए। तो यह है कि फॉरेन ट्रैवल भी ना करें। मंगल सैटरडे वाला वर्गो, जिसके असेंडेंट में वर्गो मंगल सैटरडे को पैदा हुआ, फॉरेन ट्रैवल 15 दिन बंद कर दे, वरना मेरी बातें याद आएंगी आपको। वर्गो बहुत स्टाइलिश पुरुष है। वर्गो पीपल आर वेरी लाइक एडमिनिस्ट्रेटिवली वेरी हाई कैलिबर्ड पीपल। ये हर चीज तरीके सलीके से रखने का कायल हैं, सेंसिटिव होते हैं, हल्का अहबाब इतना वर्गो का नहीं देखेंगे। यानी कि वर्गो वाला अपनी अंदरूनी सोचों में इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, तो ये सारा जो खलफिशार मचेगा 8वें घर में गिरहन लग रहा है, इंटरनली खलफिशार ही तो है। आपकी इंटरनल नजर इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी कि सामने से आपको बाहर भी दिखाई जाए तो आंखें खिज़ां मालूम हो। ये कैफियत यानी कि मायूसी की कैफियत देने जा रहा है वर्गो को। लिब्रा के तो सामने वाले घर में हो रहा है, यानी फर्स्ट में हो रहा है। 7th में लिब्रा क्या क्या लेकर बैठा है। लिब्रा के अंदर इस वक्त सन मौजूद है, मरीख मौजूद है, यानी 2 रेड एनर्जीज सन एंड मार्स एक जगह कंजक्ट हुई पड़ी हैं। लिब्रा जिसका भी असेंडेंट है ना, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर इस वक्त चिपक सकता है, फिर वो छोड़े ही ना, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना हो। गुस्सा नहीं करना है लिब्रा को इस वक्त। लिब्रा अगर इस वक्त गुस्से में आ गया, लिब्रा असेंडेंट वाला, तो वो हर हाल में मिस्टेक करवाएगा ये गिरहन। यानी गिरहन कैसे मिस्टेक करवाएगा, ये अजीब बात की आपने, है कहते हैं लोग, गिरहन या चांद ऐसे मिस्टेक कराता है कि आंखों में पट्टी बांध देता है। स्याह सफेद नजर आता है, सफेद स्याह नजर आता है। जो अपने घर का फर्द है, अपने साथ चिपका हुआ है, खिदमत कर रहा है, आप उसी के दुश्मन बन जाओगे। आप बोलोगे नहीं नहीं ये बात सही नहीं है, ये बंदा गलत है, इसकी नीयत ही खराब है। दिस इज गोइंग टू हैपन कि मैसिव सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिमाग पर छाई रहेगी। कीतू जब तक यहां पर बैठा है, कीतू ट्रांजिट आउट हो जाएगा 31 को, लिब्रा में आधा सुकून आ जाएगा। लिब्रा अपनी बीमारी उठाकर कीतू की वर्गो को दे रहा है, एक घर पीछे शिफ्ट हो रहा है ना, राहु केतु जब आ रहा है, अभी 31 को ट्रांजिट हो रहा है, इस पर भी वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। एंड सेकेंडली, लिब्रा के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा। स्कॉर्पियो की बीमारी के घर में गिरहन हो रहा है, 6ठे घर में हो रहा है। स्कॉर्पियंस के साथ खास हमदर्दी है, क्योंकि उनका अपना मालिक एरीज में, उनका अपना मालिक एक घर पीछे फंसा पड़ा है गिरहन में, सन भी उधर मौजूद है। यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंट छोड़ना ही नहीं है। खबरदार, तुमने ये फैसला किया तो मैं खड़ा हूं बंदूक लेकर तुम्हारे ऊपर। तो लिब्रा पीपल विल भी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मछली पानी के बाहर, घर की छत टपकना, कोई और ऐसा इंसिडेंट हादसा होना जो ऊपर की ताल्लुक, छत ऊपर है ना, तो छत का मगरबी कोना वॉच कीजिएगा, मगरबी कोने छत टपकेगी अगर बारिश होती है, या पलस्तर गिरेगा, या आपको अगर रेड कारपेट बिछाया हुआ है अपने कमरे में, वो निकाल लें लिब्रंस के लिए। ये है लिब्रा असेंडेंट के ऊपर मिक्स्ड एनर्जी आ रही है, मिक्स नहीं बल्कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो लिब्रा पीपल के लिए 15 नवंबर तक ऊपर की जिस्म में, भाले वो गारमेंट हो, अंडर गारमेंट हो, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। ब्लैक कलर नहीं पहनिएगा, सुर्ख कलर भी ऊपर के जिस्म में नहीं पहनेगा, उस दिन कोई फटा पड़ जाएगा आपको लिब्रा के लिए। सॉरी, स्कॉर्पियो का बता रहा हूँ, नॉट लिब्रा, सॉरी अगेन। ये फ्लो में होता है मेरे साथ में। उसको मैं जमादी सानी बोल दिया, जमादी अव्वल जमादी सानी, वो जो कंफ्यूजन है, रबी अव्वल रबी सानी वाली। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो का मैं बता रहा था कि स्कॉर्पियो शुड नॉट वियर ब्लैक कलर इन टॉप बॉडी, ब्लैक एंड रेड ऊपर के जिस्म में, गारमेंट और अंडर गारमेंट और ना पहने, सर के हिस्से का ख्याल रखें ऊपर का। बाइक चलाते हैं लिब्रंस, अगर स्कॉर्पियंस, तो ऐसे स्कॉर्पियंस को बाइक की चाबी थोड़े दिन अम्मी के हवाले कर दीजिए, बाइक को हाथ ना लगाएं। बाइक से रिलेटेड किसी चीज में चालान हो जाएगा रोड पे, पुलिस रोक लेगी, कोई और कहानी आ सकती है। भले आपने कुछ ना किया हो, पुलिस तो जिसको रोके उससे वो मुजरिम है। पुलिस वाला जिसको हाथ देगा ना, वो पहले ही मुजरिम होता है, चले जितना भी शरीफ आदमी क्यों ना, सफेद दाढ़ी हो, बारिश हो, पुलिस वाले ने हाथ दे दिया तो समझो तुम मुजरिम हो। हमारा निजाम ऐसा। सेजिटेरियस के 5th हाउस में हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 घर हैं, 3 घर जो एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट पड़ा, पहला, 5वां, 10वां। सेजिटेरियंस के लिए तो इस वक्त संभल के फूक के पैर रखने का टाइम है 5th पे। 5th नसीब के अलावा औलाद का घर कहलाता है, खुशी का घर कहलाता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का घर इस 5th, तख्लीक का घर इस 5th। औलाद क्या है, तख्लीक है ना। तो सेजिटेरियंस के लिए औलाद के हिसाब से बड़ा उनको ख्याल करके चलना पड़ेगा। बच्चों से गुस्सा नहीं करिएगा,
जिधर गुस्सा करेंगे कोई ना कोई बच्चा रिवॉल्ट कर जाएगा आपके गुस्से से। ये 15 दिन शदीद गुस्सा आने जा रहा है आपको, आपके 5th को हिट कर रहा है, यानी कि सूरज के घर में चांद ग्रहण हो रहा है। लेकिन लिब्रा राशि पर हम देखें असेंडेंट के एतबार से तो लिब्रंस विल बी, लिब्रा रिस्क लेगा इस वक्त, डिसीजन बनाएगा। जो डिसीजन लिब्रा ने रोका हुआ है बड़े दिनों से, यानी कि सोच रहा है मैं जमीन खरीदूं, सोच रहा है मैं जॉब के अप्लाई करूं, सोच रहा है मैं शादी करूं, सोच रहा है मैं फॉरेन जाऊं, सोच रहा है मैं बच्चे को कुछ करके दूं, तो ये सब समय आ गया है, टाइम आ गया है इन सब चीजों के पूरा होने का। लिब्रा के लिए बहुत ही अच्छी इसमें है चीजें, लिब्रा को वेल्थ मिलने जा रही है 5th हाउस में। ऑल्दो ये सारे हो तो रहे हैं, फटे पड़े हुए हैं, पर 5th में मार्स का भी तो इफेक्ट हम 5th में ट्रांसफॉर्म करेंगे या देखेंगे, क्योंकि ट्राइन पर है मार्स इस वक्त सैजिटेरियस से, 2 घर नीचे है सैजिटेरियस से। बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन होगी सैजिटेरियंस की। ये सुबह को बड़े अच्छे बैठे होंगे, रात को मूड ऑफ, ठड्डा, कहानी चेंज, लेकिन फैसले होने का टाइम आ गया। सैजिटेरियंस विल बी इंजॉइंग दिस ग्रहण। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न के ऊपर। बुर्जे जदी के 4थे घर में हो रहा है। चौथा घर इटसेल्फ इज द मून्स 1st हाउस इज चौथा घर, माँ का घर इज चौथा घर, कंफर्ट लेवल इज चौथा घर। आपकी जो मतलब वाइट कलर की जितनी भी चीजें हैं वो चौथा घर है। प्यारी जितनी चीजें लाइफ में करीब हैं, इमोशनल अटैचमेंट है किसी चीज से, कोई आदत है इमोशनल अटैच, कोई बच्चा इमोशनल अटैचमेंट है आपको, कोई 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 जीवन साथी है इमोशनल अटैचमेंट है, कोई आपका ऐसा कोई दोस्त है, फ्रेंड है, बड़ा ही अच्छा है, आपके साथ चल रहा है। इन 15 दिनों में ही विल बी गॉन समवेयर, उसे लूज कर जाएंगे आप। जितना भी ट्रस्ट आप जिसमें रखेंगे, मैं बात कर रहा हूं असेंडेंट वाइज जो लोग कैप्रिकॉन है उनके 4th हाउस को हिट कर रहा है, उनके अपने घर की कंफर्ट लेवल चेंज हो जाएगी। कैप्रिकॉनियंस की शायद बेडरूम चेंज हो जाए, नया बेडरूम ले लें, बेडरूम सेट नया ले लें। कैप्रिकॉनियंस इस वक्त खाना बाहर खाना बड़ा पसंद करेंगे, घर से खाना का खाने की इनकी इच्छा खत्म हो जाएगी, ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, कह रही है घर में खाना नहीं बनाओ, बाहर बनाते हैं, बाहर चलता है। कैप्रिकॉन पहले ये देखें कि सैटर्न एनर्जी है कैप्रिकॉन, एक्सोल्टेशन ऑफ सैटर्न इज कैप्रिकॉन। बड़े बड़े नामवर लोग पैदा हुए कैप्रिकॉन के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर्स पैदा होते हैं इधर, इधर आप बड़े बड़े फनकार देखेंगे, बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े जो जिस चीज में बड़ा आ जाएगा दैट इज कैप्रिकॉन। इधर लियो और कैप्रिकॉन एक्सोल्टेशन है दोनों इधर। तो 4th में जब लगेगा तो आपकी औलाद के लिए प्रॉब्लम्स दे सकता है आपकी औलाद को। आपको घर में कोई चीज खराब होगी 15 डेज में कैप्रिकॉन असेंडेंट पे। दूसरा, कैप्रिकॉन असेंडेंट के ऊपर 4th हाउस में एक्सोल्टेशन होना माना कि आपके घर में अगर कोई कमरा वेस्ट की जानिब मौजूद है, कंपास लगा के देखें तो उस कमरे में उसकी छत टपकेगी, कोई इंसिडेंट होगा, छत में सुराख हो सकता है, छत से पानी आ सकता है। कैप्रिकॉनियन जिनका 4th असेंडेंट कैप्रिकॉन है उनके 4th में लग रहा है। पैसा नो डाउट आएगा, छप्पर फाड़ के पैसा आएगा कैप्रिकॉन के पास भी। फिर एक्वेरियस बड़ा मीसना माठा 11वां बुर्ज, 11वें की एनर्जी लेकर एयर साइन है, लोगों के साथ पीआर बनाने का पता, फला बंदे की यार बड़ी पीआर है यार, उसको पता नहीं कौन कौन जानता है, दैट इज एक्वेरियस। जानता है, जानता हूं, जानती हूं, दिस इज ऑल अबाउट एक्वेरियस। एक्वेरियस को जानकारी होती है। आपको जो चीज नजर नहीं आएगी आपके लिए एक्वेरियस एक्वेरियस का कोई दोस्त होगा ना आपका, वो निकाल कर वीडियो सेंड करेगा आपको, यार ये देखो तुम्हारे मसले का हल है। दे हेल्प पीपल, एक्वेरियंस आर टेंड टू बी हेल्पिंग पीपल ऑल द टाइम। इनके लिए कहां पर आ रहा है? 3rd में आ रहा है इनकी कम्युनिकेशन की सुध-बुध, अकल की सुध-बुध, नॉलेज की सुध-बुध, क्वालिफिकेशन है। 3rd हाउस पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन बंदे की देखनी है आपको, विजडम देखना है तो उसका जुपिटर देखेंगे, लेकिन क्वालिफिकेशन पढ़नी है कि फलाने बंदे ने MA किया, BA किया, तो मरकरी के घर में हो रहा है, तो किसी की डिग्री अगर अटकी हुई है एक्वेरियंस की तो वो मिलने जा रही है। कोई आपको सोसाइटी में आपका एक बहुत अच्छा नाम मेंटेन हो रहा है फर्ज करें, तो उसको बचाना है आपने, यानी कि मिसकॉन्सेप्शन आपके बारे में फैलाई जाएगी, बदनामी फैलाई जाएगी आपके बारे में। खुसूसन फैमिली की जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं जो खामखा गले पड़ जाती ना, हाय तू मेरा बेटा है करके जो गले लगाती हैं, वो आपने रोक देना है। ऐसी तमाम आंटीज से, अंकल से, सब लोगों को दूर रहना है जो एक्वेरियंस को अपनी फेथफुलनेस बताएं आके कि बेटा मैं तो तेरी बड़ी वो खैर ख्वाह हूं, तो समझ लो कि यहीं से इसी औरत की नजर है, इसी मर्द की नजर है, क्योंकि एक्वेरियंस असेंडेंट वाइज जो भी लोग हैं उनको नजर बहुत लगती है। उनके चेहरे पर पिंपल्स अजीबो गरीब जगह पे निकलेंगे, उनका गला बात करते हुए साथ नहीं देगा, आवाज गले का साथ नहीं देगी, ऐसे ना गला फट जाता है समटाइम्स, यू फील करके बात करता है दोनों, हाँ मैं करूंगा ऐसे करके कोई बात करेगा, तो दैट इज
ये समझ जाओगे एक्वेरियन है। एक्वेरियंस आर एक्सप्रेसिवली, दिल की बात, दे विल नॉट कम अप विथ यू ऑन द वेरी फर्स्ट मीटिंग। एक्वेरियंस विल टेस्ट यू। एक्वेरियंस आर सच अ डायनेमिक पीपल कि ये लोग हमेशा काम आते हैं लोगों के। इनके थर्ड हाउस को जो है वो हिट करेगा, और यानी कम्युनिकेशन का, सफर का, एक्वेरियस की कोई चीज बैरून मुल्क में एक्वेरियन की बड़ी टाइज होती हैं। तो वो ऐसे एक्वेरियंस जिनकी बैरून मुल्क यानी फॉरेन लैंड में, अपनी आप मैंने अमेरिका बैठे हो, फॉरेन लैंड पाकिस्तान बनेगा ना, तो वहां से आपको बड़ी एहतियात करनी है। फॉरेन लैंड कम्युनिकेशन में एक्वेरियन को 15 दिन कुछ नहीं मिलने वाला। देन आता है पाइसेस। एक अल्लाह लोग बुर्ज है, 12वां खाना है। 12वें खाने को ही हमेशा पढ़ा जाता है, मुसीबत पढ़नी हो तो। फॉरेन लैंड पढ़ना हो तो 12वें से पढ़ोगे। यहां के सेकंड हाउस में आ रहा है, यानी सिबलिंग्स, आपका इनकम कमाने की जो कैपेसिटी, ये सेकंड से पढ़ोगे। भाई बहन सेकंड से पढ़ोगे। इंसान कितना लकी है, ये सेकंड से पढ़ोगे। उसका रिश्ता कहाँ होना है, ये सेकंड से पढ़ोगे। तो ऐसे तमाम पाइसेंस जिनकी रिश्तेदारी की बात चल रही है इस वक्त, 15 दिन के लिए होल्ड कर लें। ये रिश्ता अगर इस वक्त आप हाँ में जवाब दे देंगे, यानी कोई मैरिज प्रपोजल है, फर्ज करें कहीं से आ गया, मैरिज प्रपोजल आ गया है पाइसियन के लिए। 2 मछलियां है ना, पाइसियन का सिंबल देखो, मछलियों का एक का मुंह इधर है, एक का उधर है पाइसिस के अंदर। पाइसिस अल्लाह लोग सेकंड बड़े अच्छे अल्लाह लोग इनको एक थप्पड़ मारो, ये बेचारे दूसरा दे देते, इधर भी मार लो, तुम खुश हो जाओ। दैट इज काइंड ऑफ अप्रोच पाइसियंस मेंटेन। पाइसियंस आर लाइक चुपचाप पीपल, वेल विशर्स। कहीं दुआ हो रही होगी ना मस्जिद में, तो खामखा गुजारा होगा, पाइसियन बार तो यूं करके खड़ा हो जाएगा, अल्लाह ताला इसकी आमीन कर देते, इसकी पूरी कर दे। पाइसियंस आर पीपल। ये आपको यानी कि कहीं कुरान खानी होगी ना, तो सबसे ज्यादा जो आंटियां आएंगी, लोग आएंगे, वो पाइसियन होंगे। ये खामखा भी आ जाते हैं लोगों की मजहबी तकरीबात में, पाइसियन बहुत मिलेंगे आपको देखने को। तो यहां पर पाइसियंस के लिए फॉर सेकंड हाउस इज समथिंग, ये सिबलिंग्स की तरफ बड़ा प्यार से, ध्यान से चलना है। कोई सिबलिंग आपसे डिमांड कर सकता है पैसों की। भाई का फोन आया, छोटे भाई का फोन है, बड़े हुए भाई मैं बड़े मसले में हूं यार, पैसे भेज दो, मैं पुलिस ने रोक लिया है, कोई और बिल आ गया है, कोई कहानी हो गई है। ऐसी डिमांड्स, ऐसी कॉल्स पाइसेंस को 15 दिन में बहुत आनी है, जिनका असेंडेंट पाइसेस पर है। सेकेंडली, पाइसेंस को रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए अभी। पाइसेस डोंट हैव टू टाई अ नॉट इन दीज 30 डेज, बिकॉज 15 दिन सैटर्न को भी तो सीधा होने में लगाओ ना। जो पाइसेस के सेकंड में भी तो वहां पे पाइसेस के 12वें घर में इस वक्त सैटर्न मौजूद है। बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई सैटर्न ने 12वें घर में, आपके पूरी खत्म कर दी है इसने। आपकी दुआओं की लाइफ, आपकी बहुत ज्यादा लोगों से मिलने की ख्वाहिश है, बाहर जाने की ख्वाहिश है, कर्जा अदा करने की ख्वाहिश है। कर्जा अदा नहीं होगा अभी पाइसियन से। तो ये मुख्तसर अहकामात थे जो मैंने पढ़े हैं आपके लिए, एनर्जी के हिसाब से पढ़े हैं मैंने। कुछ सितारों को तो खैर मैंने बाद में देख दूं, पहले मैं एनर्जी देख रहा होता हूँ कि व्हाट इज द एनर्जी विच इज कमिंग इन दैट हाउस। अगर ये पॉजिटिव एनर्जी है, सब कुछ अच्छा होगा। बट आपके जो पर्सनल चार्ट्स हैं वो बहुत मानाखेज हैं, उन्हीं में सारी इंफॉर्मेशन है कि क्या होने जा रहा है। वी हैव स्टडी द जनरल एस्पेक्ट्स वेयर आई सी, वीडियो खत्म करने से जो रिकमेंडेशन है इसकी, जहां मैं देख रहा हूं कि अगले 15 दिन दुनिया के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने जा रहा। सो अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो पनाह में रखे, अपनी सेफ्टी में रखे, अल्लाह पाक आपको हिफाजत में रखे। इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और रहती दुनियाओं तक, आइंदा कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ है। थैंक यू सो मच।